हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ईमानदारी से कहूं तो ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत लगती है। जब तक आप पुलिस रिपोर्ट नहीं देख लेते, क्योंकि पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर परिवार के उन दावों की पुष्टि की है जो वो अपने डरावने अनुभव के बारे में कर रहे थे। और अगर इससे भी आपका मन ना भरे तो नेटफ्लिक्स पर वेरोनिका नाम की एक फिल्म भी है जो इसी घटना पर आधारित है, और उनका भी यही दावा है कि ये कहानी सच्ची है। तो चलिए देखते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। साल 1992 में स्पेन के मैड्रिड शहर के एक पुलिस स्टेशन में मैक्सिमो गुटिरेज नाम के एक शख्स का घबराया हुआ फोन आता है। वो दावा कर रहा था कि उस पर और उसकी पत्नी पर कुछ लंबे परछाई जैसे साए हमला कर रहे हैं। फोन उठाने वाले ऑफिसर को पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये सोचकर कि कहीं सच में घर में कोई घुस तो नहीं आया, उसने जाकर देखने का फैसला किया। वहां जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था, चोरी का भी कोई संकेत नहीं था। असल में पुलिस ने नोटिस किया कि शुरुआत में घर में एक अजीब सी भयानक शांति छाई हुई थी। उन्होंने गुटिरेज परिवार को अंदर बुलाकर बात करने की सोची, ये जताने के लिए कि घर अब सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वो उनसे बात करने के लिए बैठते हैं, उन्हें बरामदे में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। पुलिस के मुताबिक वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बड़ा सा पत्थर गिरा हो और जमीन पर लुढ़क रहा हो। वो जांच करने के लिए बाहर भागे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जब वो हैरान परेशान वहां खड़े ही थे, तभी एक ऑफिसर चिल्लाया, झुको। ठीक उसी पल एक अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और एक ऑफिसर के सिर के पास से बाल बाल बचा। इस पॉइंट पर उन्हें लगा कि ये शायद किसी तरह का मजाक है। उन्होंने अलमारी की जांच की, हर जगह देखा, लेकिन वहां कोई तार या ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये मजाक किया जा सके। आसपास कोई भी नहीं था। ये सब देखकर कुछ पुलिस वालों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने फैसला किया कि वो बाहर ही इंतजार करेंगे। बाकी बचे हुए ऑफिसर लिविंग रूम में वापस गए, ये जानने के लिए कि आखिर गुटिरेज परिवार के घर में हो क्या रहा है। जब वो बात करने बैठे तो मिस्टर गुटिरेज ने ऑफिसर्स को अपनी 18 साल की बेटी एस्तेफानिया की अजीब मौत के बारे में बताना शुरू किया, जिसकी मौत कुछ साल पहले ही हुई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि उनकी बेटी की मौत का उनके घर के भूतिया होने से कोई कनेक्शन है। एस्तेफानिया एक बहुत ही धार्मिक स्कूल में पढ़ती थी, और इसलिए जब उसकी एक टीचर ने उसे और उसकी सहेलियों को वीजा बोर्ड इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया तो वो बहुत नाराज हुईं। टीचर दौड़कर आईं, उन्होंने वीजा बोर्ड को तोड़ दिया और लड़कियों से कहा कि ये सब ठीक नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब उन्होंने बोर्ड तोड़ा तो साथ में वो छोटा सा शीशे का प्लैंचेट भी टूट गया जिसे वो बोर्ड पर घुमा रही थीं। टीचर और वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने दावा किया कि उन्होंने उस टूटे हुए शीशे के प्लैंचेट से एक धुएं जैसा कुछ निकलते देखा, और वो धुआं सीधा एस्तेफानिया की सांसों में चला गया। मिस्टर गुटिरेज ने बताया कि उस पल के बाद से उनकी बेटी की शारीरिक और मानसिक हालत बिगड़ती चली गई। एस्तेफानिया अपने माता पिता को बताने लगी कि उसे घर में अजीब लोग दिखाई देते हैं, खासकर रात में जब वो बिस्तर पर लेटी होती थी तो अलमारी से और दरवाजे से कुछ साए निकलते थे जो उसके कमरे में चारों ओर रेंगते थे, और कभी कभी तो रात में उसे पकड़ भी लेते थे। उसके माता पिता उसे जांच के लिए ले गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता पाया कि उसे क्या हुआ है, और बिना किसी इलाज के माता पिता को बेबसी में अपनी बेटी की हालत को तेजी से बिगड़ते हुए देखना पड़ा। जब तक कि एक रात अचानक बिस्तर में ही उसकी मौत नहीं हो गई, और उसकी मौत का कोई आधिकारिक कारण भी पता नहीं चला। उसकी मौत के कुछ ही समय बाद उसके माता पिता ने घर में अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया, और उनका मानना था कि असली डरावनी घटनाएं तभी से शुरू हुईं। जैसे ही माता पिता पुलिस को ये जानकारी दे रहे थे, उन सभी को एस्तेफानिया के कमरे से चीखने और दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगीं। पुलिस वाले डर के मारे सचमुच अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। पुलिस और एस्तेफानिया के पिता उसके बेडरूम की तरफ गए। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कोई नहीं था, जबकि चीखने की आवाजें अभी भी आ रही थीं। दीवार पर लगा क्रॉस क्रूसिफिक्स अब जमीन के बीच में पड़ा हुआ था, और दीवार पर जहां वो लगा था वहां अब गहरे खरोचों के निशान थे जो सिर्फ 30 मिनट पहले तक वहां नहीं थे। पुलिस हर जगह ये पता लगाने की कोशिश करती रही कि ये चीखें आखिर आ कहां से रही हैं, लेकिन वो कुछ पता नहीं लगा सके। जब वो कमरे की जांच कर रहे थे तो उन्हें सभी दीवारों से कुछ पीटने की आवाजें आने लगीं। एक पुलिस वाले ने देखा कि कमरे में रखी एस्तेफानिया की एक तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। उसने उसे उठाया। तस्वीर का फ्रेम तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फ्रेम के अंदर जो एस्तेफानिया की तस्वीर थी उसमें आग लग गई थी और वो जल चुकी थी।
बेडरूम के बाहर एक पुलिस वाले में गुटरेज परिवार के कुछ फर्नीचर पर एक अजीब गहरे लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ देखा। एक ऐसा अनजाना पदार्थ जो ना तो माता पिता ने और ना ही किसी पुलिस वाले ने घर में आने के बाद से देखा था। ये समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए, इसलिए पुलिस वहां से चली गई और गुटरेज परिवार को जल्द से जल्द घर खाली करने की सलाह दी। और आखिरकार उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने वो घर छोड़ा, सारी की सारी पैरानॉर्मल गतिविधियां बंद हो गईं। आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट ऐसी असाधारण घटनाओं से भरी हुई है जिन्हें वहां मौजूद अधिकारियों ने, जिसमें पुलिस बल के चीफ इंस्पेक्टर भी शामिल थे, अपनी आंखों से देखने की कसम खाई थी। इसी वजह से ये केस पुलिस इतिहास के सबसे हालिया और सबसे डरावने अनसुलझे मामलों में से एक बन गया। और हाल ही में इसी केस पर नेटफ्लिक्स पर वेरोनिका नाम की एक फिल्म भी बनाई गई है और लोग कह रहे हैं कि ये उनके जीवन की अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे।